नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज जो आपका प्रतिशत का टेस्ट हुआ है उसका ये सॉल्यूशन है। देखिए, पहला नंबर सवाल, एक संख्या को 50% बढ़ाने पे 3630 प्राप्त होता है, यह संख्या क्या है? देखिए, संख्या में हम कितना बढ़ा दिए हैं तो 50%, तो ये बढ़ करके कितना आपका हो जाएगा तो 150% ये बढ़ करके हो जाएगा। मगर संख्या में ये कितना हो गया है तो 3630, तो ये 3630 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि यह संख्या बताइए, तो हमको संख्या निकालना है और संख्या का मतलब 100%। तो 100% को हमको वैल्यू चाहिए। तो देखिए, इसको हम 15 से काट देंगे तो 15 से कट जाएगा ये, तो यहाँ बच जाएगा आपका 10। इधर भी 15 से काट देंगे तो 15 दूना के 30, 15 चौका 60 और 15 दूना के 30, तो 10% का मान आ गया हमको 242। तो हमको 100% चाहिए, तो इस 10 पे एगो जीरो हम चिपका देंगे, तो इधर भी हम एक जीरो चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा 2420। यानी कि मूल संख्या कितना है तो 2420, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगा? देखिए, 2 वर्ष बाद पूछा गया, यानी कि आगे का जनसंख्या निकालना है। मगर 2 परिवर्तन हो गया, पहला आपका 10% बढ़ गया है और दूसरा आपका 30% बढ़ गया है। तो दोनों को पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, तो 10% का भिन्न में मान हो जाएगा 1/10। इसी तरह 30% का हो जाएगा 3/10, यानी कि ओरिजिनल ये 10 है, 3 बढ़ गया तो ये आपका हो जाएगा 13/10। इसी तरह ओरिजिनल ये 10 है, 1 का वृद्धि हो गया तो ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। देखिए, जनसंख्या आपका दिया गया है 1,30,000 दिया गया है। आगे का निकालना है तो 2 बार इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मगर दोनों बार अलग अलग है तो अलग अलग गुना करेंगे। तो 11/10 गुने हो जाएगा 13/10। अब इसका कैलकुलेशन हम कर देंगे, 0 0 से 2 गो जीरो कट जाएगा, तो अंत में हमको 2 गो जीरो बचेगा। देखिए, किस ऑप्शन में अंतिम में 2 गो जीरो है, तो ये तीनों में 2 गो नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो इसका मतलब उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% का वृद्धि, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? तो सबसे पहले ये 5% वृद्धि हुआ है, दूसरा 20% वृद्धि हुआ है। इसको पहले हम भिन्न में बदल लेंगे, तो 5% का भिन्न में मान हो जाएगा 1/20। इसी तरह 20% का हो जाएगा आपका 1/5। ओरिजिनल 20 है, 1 बढ़ गया तो ये हो जाएगा 21/20। इसी तरह ओरिजिनल 5 है, 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। जनसंख्या दिया गया है 1,40,000, तो 1,40,000 2 साल बाद निकालना है, आगे जाना है तो सीधा उठा करके गुना कर देंगे हम। 21/20 गुने 6/5। अब इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो देखिए 20 पंचे 100, 100 से 2 गो जीरो कट जाएगा, यानी अंतिम में हमको 2 गो जीरो आएगा। देखिए 2 गो जीरो केवल एक ही ऑप्शन में, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है। कहा गया कि किसी संख्या का, मान ली कि कोई संख्या x है, का 20% यानी कि 20/100 ये अधिक हो गया है आपका किस से, तो 530 के 20% से, तो 20/100 से अधिक कितना है तो 180, तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो 20 से 20, 20 पंचे 100, ये एगो 2 गो एगो 2 गो जीरो कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा x/5 माइनस 53 दूना के 106 बराबर 180। ये इधर आएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो x/5 बराबर हो जाएगा आपका 200
86। इधर इसको 5 को भेजेंगे तो गुना में आएगा, तो 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, 5 दूना 10, 4 14। तो x का मान कितना होगा 1430, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणामी रूप से समान संख्या प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। कोई संख्या जिसका 25% में हम 72 को क्या कर दे रहे हैं तो जोड़ दे रहे हैं, तो प्लस 72, तो वही संख्या मिलेगा। तो संख्या हमको ओरिजिनल में होता कितना है तो 100%, यानी कि 100% हमको मिलेगा। तो 25% को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75% बराबर ये हो जाएगा 72 के। 72 मान हुआ है आपका 75% के, तो बट्टा में हम लिखेंगे 75। हमको 60% का मान चाहिए, तो 60 से इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे हम, तो देखिए ये 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 पचे 75। अब कटने वाला नहीं है तो गुना कर लेंगे, 4 दूना के 8, 7 चौक 28, बट्टा में 5, 5 से भागा देना है, तो 5 25, 7 माने 3, 7 पंचे 35 और 6 पंचे 30, यानी कि 57.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए अगला सवाल, किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणामी रूप से समान संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% क्या होगा। यानी कि 25% में हम जोड़ रहे हैं 66, और 66 जोड़ने पर हमको वही संख्या प्राप्त होता है, यानी कि ओरिजिनल में कितना होता है संख्या तो 100%। तो 25 को इधर भेज देंगे तो घट जाएगा, तो 75%, तो 75% का मान आ जाएगा 66 के बराबर। तो हमसे कहा गया 80% के बताइए, तो 66 मान हुआ है आपका 75% का, तो बट्टा में 75, 80 का प्रतिशत का निकालना है, तो 80 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, 22 तिया के 66, ये 25 तिया के 75, ये 5 25, 16 पंचे 80। अब नहीं कटेगा, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35, अब बट्टा में 5 भागा देंगे, 7 पंचे 35, 2 उतरा भाग नहीं लगेगा 0, अब 5 चौका 20, यानी कि 70.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। यदि उसके व्यय में 2% कमी है और बचत में 10% वृद्धि हो, तो उसके आय में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो कहा गया है कि आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत के। व्यय का मतलब खर्च होता है, तो कहा गया कि सुधा व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है, यानी कि जो बचत करता है, अगर बचत 100 कर रहा है तो उसका व्यय 100% अधिक है, तो इसका मतलब ये व्यय कितना कर रहा है तो 200, तो इसका आय कितना है तब तो 300 हो गया है आय। अब कह रहा है कि यदि उसके व्यय माने खर्च में 2% कमी हो गया, यानी इसमें 2% का कमी हो गया, यानी कि 100 पर 2% गया तो 200 पे 4 चल जाएगा, तो 4 कमी हो जाएगा, तो अब व्यय कितना हो जाएगा तो 196। मगर बचत में 10% वृद्धि हो गया, तो बचत बढ़ करके अब कितना हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। तो उसके आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गया है, तो देखिए ये व्यय है ये बचत है, दोनों को जोड़ देंगे तो आय हो जाएगा, तो आय अब कितना हो जाएगा तो 306 हो जाएगा। तो आय में देखिए तो कितना बढ़ गया है 6 का, कहाँ से तो 300 से। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको हम हल कर देंगे, एगो दोगो 3 से 2 मरतबे गया, यानी कि 2% का आय में वृद्धि हो गया है। मगर इसमें 2% ऑप्शन नहीं दिया है, तो देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा पड़ेगा,
तो ये हो जाएगा 0.02, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, सुधा की आय उसके बचत से 200 अधिक है। फिर से देखिए वैसे ही सवाल है। तो आय बराबर आपका होता है वाई, वाई का मतलब खर्च, प्लस बचत के। कहा गया है कि बचत उसके वाई बचत से 200% अधिक है। अगर बचत 100 होगा तो वाई 200% अधिक, यानी कि ये 300 हो जाएगा। तो आय तब कितना होगा, तो 400 हो जाएगा। यदि उसके वाई में 4% कमी कर दे, 4% वह खर्च में कमी हो रहा है, तो 100 में 4% कमी हो रहा है, तो वाई 300 है, तो 300 में कितना हो जाएगा, तो 12 का कमी हो जाएगा। तो 12 इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 288 अब व्यय हो जाएगा। अब बचत में 28 का वृद्धि हो गया, तो बचत अब आपका कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। तो कहा गया आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आय होगा। तो 8 दूना 16, 8 दू 10, 1 11, 2 1 3 1 4। तो अब आय हो जाएगा आपका 416। तो आय में कितने का वृद्धि, 16 का। कहाँ से, तो 400 से। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, और प्रतिशत का डंडा हम लगा देंगे। 0 से 0 गया, 4 चौका 16, यानी प्रतिशत में 4% का वृद्धि हो जाएगा। मगर प्रतिशत में ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसको आगे हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/100, दशमलव में लिखेंगे तो 0.04, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही। देखिए अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 80% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि इस पर होने वाला वाई, यानी कि खर्च में 35% वृद्धि हो। तो देखिए आपका मूल्य गुने खपत बराबर होता है आपका खर्च के। मूल्य में 80% वृद्धि हो गया, तो मूल्य बढ़ जाएगा 80%, तो ये हो जाएगा 180%। इसकी खपत में क्या कमी करे मालूम नहीं है, मगर कहा गया वह, यानी कि खर्च 35% बढ़ गया, तो खर्च हो जाएगा 135% हो जाएगा। खपत में क्या हुआ है मालूम नहीं है, तो मान लेंगे x है, ये बराबर हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत गया, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 दूना के 18, 9 से काटेंगे 9 का 9, 9 पचे 45, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिया के 15, यानी कि 4x बराबर 3 के। तो x बराबर हो जाएगा 3/4। मगर कहा गया खपत में कितने की कमी कर दी, यानी ओरिजिनल में खपत पहले 4 था, अब हो रहा है 3, कमी हो गया 1 का। कहाँ से, तो 4 से। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो 25 चौका 100, यानी खपत में 25% का कमी हो गया है। देखिए अगला सवाल, पेट्रोल के मूल्य में 60% वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी कर दे कि होने वाला वह केवल 28%। फिर से वही सवाल है, यानी कि मूल्य गुने खपत बराबर होता है आपके खर्च के। तो मूल्य बढ़ाया है आपका 60%, ये हो जाएगा 160%। खर्च बढ़ा है 28%, तो ये हो जाएगा 128% के। खपत में क्या हुआ है मालूम नहीं, तो मान लेंगे x। अब इसका हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो 16 से इसको काट देंगे, 16 से ये 10 मरतबे, 16 से ये 8 मरतबे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यानी कि 5x बराबर 4 के। तो x बराबर हो जाएगा 4/5, यानी कि ओरिजिनल खपत हमारा 5 था, अब हो रहा है 4, यानी कि 1 का कमी हो गया है। कहाँ से, तो 5 से। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत का डंडा हम
लगा देंगे तो ये 20 मरतबे कट जाएगा, तो खपत में 20% का कमी हो गया है। आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिलेगा।